हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। हमारी कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, बेल आइकॉन पर क्लिक करना मत भूलिएगा। ओह गॉड, एक तो मैं वैसे इतना हैवी लहंगा पहनकर गर्मी से परेशान हो रही हूँ और ऊपर से ये भारी भरकम ज्वेलरी, और अब तुम कह रही हो ये भारी भरकम मेकअप करवाने के लिए। बट मैडम, आज आपकी शादी है, मेकअप तो आपको करवाना ही होगा। तभी गीतांजलि की माँ वहाँ आ जाती है। गीतांजलि, मेरी बच्ची, क्या हुआ? क्यों इतना गुस्सा हो रही है? और ये क्या, तू अभी तक तैयार नहीं हुई? बारात आने को है। माँ, तुम तो जानती हो ना मुझे गर्मी से कितनी परेशानी है। फिर क्या जरूरत थी इन सड़ी हुई गर्मियों में मेरी शादी रखने की? शादी लाइफ में एक बार होती है, अब वो भी मैं एंजॉय नहीं कर पाऊंगी। मैंने कितनी कोशिश की कि तेरी शादी गर्मियों में ना रखवाने की, लेकिन पंडित का कहना है कि इसके बाद अगले 2 साल तक कोई मुहूर्त नहीं है शादी का। बस कुछ समय की बात है। शादी के कुछ दिनों तक तुझे भारी कपड़े और गहने पहनने होंगे, उसके बाद तू हल्के कपड़े पहन लेना। ओफो, न जाने मेरा क्या ही होगा। ना चाहते हुए भी गीतांजलि को अपना मेकअप करवाना ही पड़ा। सारी शादी में वो उन भारी भरकम लहंगे और ज्वेलरी से परेशान होती रही। फिर जैसे तैसे उनकी शादी हुई और वो ब्याह कर अपने ससुराल आ गई, जहाँ उसकी सास उसका बड़े प्यार से स्वागत करती है। शादी के अगले दिन गीतांजलि की पहली रसोई होती है, इसलिए वो सुबह जल्दी उठकर नहा धोकर भारी साड़ी और गहने पहनकर तैयार हो जाती है। लेकिन उन कपड़ों में मानो उसे कई चींटियां काट रही हो। तभी उसकी सास विमला वहाँ आती है। नई बहू, आज तेरी पहली रसोई है, तो तू खाने में ना हलवा, पूरी और हाँ, खीर बना ले। जी माँ जी। विमला उसे रसोई का रास्ता दिखाती है। गीतांजलि गैस ऑन करती है, लेकिन सिलेंडर खत्म हो चुका था। ओह नो, लगता है गैस खत्म हो गई है माँ जी। सत्यानाश, और मैं नया सिलेंडर बुक करवाना भी भूल गई इस शादी की भागदौड़ में। अच्छा कोई नहीं बहू, बाहर आंगन में चूल्हा बना हुआ है और लकड़ियां भी वहीं रखी हैं, तो उस पर ही आज खाना बना ले। माँ जी, मिट्टी के चूल्हे पर? लेकिन बाहर तो कितनी गर्मी है, धूप है, फिर मैं इतनी गर्मी में खाना कैसे बनाऊंगी? अरे हमारे समय में औरतें 20-20 फुट लंबा घूंघट काटती थी और भरी गर्मी में चूल्हे पर 20-20 लोगों का खाना बनाकर तैयार करती थी। और एक तुम हो, आजकल की लड़कियां जो 2-4 लोगों का खाना भी नहीं बना सकती। अब जा जल्दी से खाना बना, मुझे बहुत भूख लगी है। बेचारी गीतांजलि के पास कोई चारा नहीं था। वो रोते हुए उस चूल्हे पर खाना बनाने लगी। इससे तो अच्छा होता मैं 2 साल शादी के लिए रुक जाती, कम से कम ये भारी गर्मी तो नहीं झेलनी पड़ती। गीतांजलि जैसे तैसे उस गर्मी में खाना बनाती है और अपनी सास और पति को परोसती है। उसके हाथ का खाना बेहद ही स्वादिष्ट था। सभी उसके खाने की खूब तारीफ करते हैं। खाना खाने के बाद नई बहू बर्तन धोने लगती है। फिर जैसे ही वो रसोई से बाहर आती है, बहू, बाथरूम में गंदे कपड़े रखे हुए हैं, जाकर उन्हें छत पर ले जाकर धो दे और अच्छे से सुखा दे। वो क्या है ना, शादी वाला घर था तो बहुत सारे कपड़े इकट्ठे हो गए हैं। माँ जी, हाथ से? वॉशिंग मशीन नहीं है? बहू, ये गुप्ता परिवार है, अंबानी परिवार नहीं। यहाँ हाथ से ही धोना पड़ता है। गीतांजलि बेचारी चुपचाप सारे कपड़े लेकर छत पर पहुँच जाती है और कड़ी धूप में कपड़े धोने लगती है। हे भगवान, ये क्या हालत हो गई है शादी के बाद मेरी। एक तो इस हाई बीपी की वजह से मुझे इतनी गर्मी लगती है। इतनी गर्मी में कहाँ, मैं पहले सारा दिन अपने कमरे में एसी में ही बैठी रहती थी, लेकिन अब तो सारा दिन इस गर्मी में धूप में काम करना पड़ रहा है। मेरी सास तो इस गर्मी में मुझसे कितना काम करवाती है। ये कहते हुए गीतांजलि रोने लगती है। फिर सारे कपड़े धोकर सूखने डालती है, लेकिन तेज धूप के कारण उसके पैर जलने लगते हैं। ये छत भी कितनी गर्म हो गई है। ऐसा लग रहा है जैसे धूप में नहीं बल्कि अंगारों पर खड़ी हूँ। सारा काम खत्म करने के बाद अपने कमरे में जाती है और पंखा और एसी ऑन करके बिस्तर पर बैठ जाती है। कितना आराम मिल रहा है अब। लेकिन तभी उसकी सास वहाँ आती है और पंखा और एसी बंद कर देती है। माँ जी, धूप में काम करने के बाद मुझे बहुत गर्मी लग रही है, एसी चला दीजिए ना। चुप कर, एसी चला दूं? जब बिजली का बिल आएगा तो क्या तेरा बाप भरेगा? हमारे यहाँ एसी सिर्फ रात में ही चलता है, समझी? हाई बीपी की वजह से अब नई बहू को काफी दिक्कत हो रही थी। ऊपर से भारी भरकम साड़ी और गहने पहनकर घर का काम करना उसके लिए बेहद ही मुश्किल था। ऐसे ही 1 महीना बीत जाता है और वो भारी साड़ियाँ पहनना बंद कर देती है और हल्के सूट पहनकर बाहर आ जाती है। हे राम, ये क्या बहू, अभी तेरी नई नई शादी हुई है और तू ये हल्के सूट पहनकर घूम रही है? माँ जी, अब तो पूरा 1 महीना हो गया शादी को और सारी रस्में भी खत्म हो चुकी हैं, तो अब ये सब कौन पहनता है? सबका तो मुझे नहीं पता, लेकिन हमारे घर की बहुएं तो जिंदगी की आखिरी सांस तक ये सब पहनती हैं, समझी? चल अब जल्दी से जो भारी बनारसी साड़ी तो अपने मायके से लाई थी वो पहन ले, और हाँ, सारे गहने भी पहन लेना। हम मेरी सहेली के यहाँ कीर्तन में जा रहे हैं, समझी? और एक बात याद रखना, वहाँ जब तक तू रहेगी एक लंबा सा घूंघट करके रहे।
विमला उसे अपने साथ कीर्तन में ले जाती है, जहाँ तेज गर्मी और लोगों की भीड़ के कारण और भी ज्यादा उमस होती है। ऊपर से सब नई बहू को बीच में बिठा देते हैं, लंबा घूंघट डलवाए। लेकिन इतनी गर्मी के कारण गीतांजलि का बीपी बढ़ने लगता है और उसके सर में तेज दर्द होने लगता है। माँ जी हम घर कब चलेंगे? मेरे सर में दर्द हो रहा है। चुप कर तू। अब क्या तेरे सर दर्द के कारण मैं ये कीर्तन बीच में छोड़कर चल पड़ूं? चुपचाप बैठ जा, समापन होने पर ही चलेंगे। कीर्तन के बाद वो दोनों शाम को घर वापस लौट आती हैं और गीतांजलि अपने कमरे में एसी ऑन करके लेट जाती है। लाख लाख शुक्र है भगवान का जो रात हो गई, अब तो कम से कम एसी में सोने को मिलेगा। बहू जैसे ही अपने कमरे का एसी ऑन करके लेटती है, वैसे ही उसकी सास वहाँ आकर एसी ऑफ कर देती है। अब क्या हुआ माँ जी? आपने ही तो कहा था रात में चला लेना। बड़ी जुबान चलने लगी है तेरी। कितनी बार कहा है तुझे कि तू मुझसे पूछे बिना पंखा एसी नहीं चलाएगी, लेकिन तू है कि अपनी हरकतों से बाज नहीं आएगी। अब तू देख मैं क्या करती हूँ। ऐसे ही कुछ दिन बीतते हैं। अब गर्मी और भी ज्यादा बढ़ती जाती है। अब गीतांजलि से और गर्मी बर्दाश्त नहीं होती और एक रोज जब वो खाना बना रही होती है तो वो रसोई में ही बेहोश हो जाती है। तभी उसका पति विनय, जो शादी के बाद से ही कुछ दिनों के लिए ऑफिस मीटिंग के चलते शहर से बाहर चला गया था, वो वापस लौट आता है। क्या हुआ गीतांजलि तुम्हें? वो जल्दी से उसे अपनी माँ के साथ अस्पताल ले जाता है। क्या हुआ डॉक्टर साहब? इसकी हालत कैसे हो गई? देखिए हाई बीपी की पेशेंट है और इतनी गर्मी में आप इनसे इतना काम कैसे ले सकते हैं? देखिए इनके शरीर पर ये कितने लाल दाने हो गए। अगर आप लोगों ने अभी भी ध्यान नहीं दिया तो कल को प्रॉब्लम काफी सीरियस हो सकती है। ये डॉक्टर साहब क्या कह रहे हैं गीतांजलि? और तुमने मुझे एक बार भी क्यों नहीं बताया कि तुम हाई बीपी की प्रॉब्लम में हो? मैं बहू हूँ ना, तो मेरा तो फर्ज है सारे काम करने, लेकिन हाई बीपी की वजह से मुझे बार बार गर्मी लग रही थी। मैं बार बार माँ जी से कह रही थी कि मुझे गर्मी की वजह से दिक्कत हो रही है, लेकिन उन्होंने एक नहीं सुनी और वो इतनी गर्मी में भी मुझसे काम करवाती रही। अपनी बहू की पीड़ा सुनकर और उसकी हालत देख विमला को अपनी गलती का एहसास हो जाता है और वो गीतांजलि से अपने किए की माफी मांगती है। मुझे माफ कर दो बहू, मुझे नहीं पता था कि तुझे गर्मी से इतनी दिक्कत है, वरना मैं कभी ऐसा नहीं करती। विमला हाथ जोड़कर गीतांजलि से माफी मांगती है और अब वो घर आकर भी उसे एसी में ही रखती। यहाँ तक कि उसकी सहूलियत के लिए उसने किचन में भी एक एसी लगवा दिया, साथ ही उसके लिए वॉशिंग मशीन भी ले आती है। अब बहू भारी साड़ियाँ पहनना भी छोड़ देती है, जिस वजह से अब गीतांजलि को कोई दिक्कत नहीं होती। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? हमारी कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, बेल आइकॉन पर क्लिक करना मत भूलिएगा। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? हमारी कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, बेल आइकॉन पर क्लिक करना मत भूलिएगा। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? हमारी कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, बेल आइकॉन पर क्लिक करना मत भूलिएगा।